कर्नाटक हिजाब तनाजे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में एक बार फिर समाअत टल गई है। हालांकि अदालत ने इस दौरान सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अदालत का कहना है कि जहां यूनिफॉर्म तय है वहां इस पर अमल होना चाहिए। हालांकि इसी बीच समाजी तंजीमों ने अदालत के आइन के तहत जल्द से जल्द फैसला देने की अपील की है। इस दौरान MC अब्बास ने हिजाब के 1400 साल पुरानी रिवायत चले आने का दावा किया है। हिजाब मामला तूल पकड़ चुका है। हिजाब को लेकर बहुत सारे तंजीमों का अलग अलग स्टैंड है। सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास साहब। अच्छा, ये बताइए, अभी जो मामला चल रहा है इसमें केसरी शॉल वर्सेस हिजाब किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो पॉलिटिशियंस हैं वो केसरी वर्सेस हिजाब कर रहे हैं। मेरा छोटा सा सवाल है उनसे, ये केसरी कब से पहन रहे हैं आप? एक महीने से, एक साल, एक हफ्ते से? हमारी तो मुसलमान बहनें 1400 साल से पहन रही है और हिंदुस्तान का जब से संविधान है तब से 50 साल, 60 साल, 70 साल से पहनती आ रही हैं। सिर्फ उडुपी में, मंड्या में, चिकमंगलूर में, कुंदापुर में नहीं, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चम्मे में पहनती आ रही है। अच्छा, ये बताइए, उन लोगों का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो हम केसरी शॉल पहनेंगे। स्कूल में जो है सब लोग कॉमन होने चाहिए। अगर उनका ये मुतालबा है तो इस पर आप क्या? देखिए, अगर उनको कॉमनैलिटी की बात है, यूनिफॉर्मिटी की बात है, देखिए सौहार्द कर्नाटका के हम तमाम जो लोग हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, हम मानते हैं जी हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इज़ अ मस्ट। हिंदू, सिख, ईसाई सभी यही कह रहे हैं। लेकिन उसी उडुपी की स्कूल बुक में जो हमारी पिटिशनर्स हैं आलिया, साहिदा और जरफा दिखा रही हैं कि उस स्कूल के रूल बुक में बताया गया है हेड स्कार्फ मैच होना चाहिए यूनिफॉर्म के साथ, अलाउड है। तो यहाँ पे बात यह है कि हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल्स नहीं है। ये बात यह है, जो ये पॉलिटिशियंस हैं इसको पॉलिटिकल कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन सिर्फ एक साल दूर है, उसके साथ साथ यूपी का इलेक्शन हो रहा है। और ये सब जानते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं बहुत सालों से पहनती आ रही हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। मैं जब खुद स्कूल को गया हूँ वहाँ पे पहनती जा रही थी। और मैं आपको बता दूँ, इनका सवाल जो हमसे हो रहा है, यही सवाल हमारे सिख भाइयों से भी हो सकता है, जो एक टर्बन पहनते हैं, किरपान रखते हैं। जब वो पहन सकते हैं यूनिफॉर्म के साथ, तो हमारी बहनें क्यों नहीं पहनना चाहती? अच्छा, ये बताइए अब्बास भाई, लगातार जो है ये मामला कोर्ट में हियरिंग में है। कोर्ट का जो स्टैंड है, आपको क्या लगता है, जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है कि जब तक फैसला ना हो तब तक जो है बगैर हिजाब के आना चाहिए, इस पर कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है डिसेंट करने का वर्डिक्ट में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हियरिंग है, स्पेशली जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, जो ऋतुराज अवस्थी, JM खाजी साहब, कृष्णा दीक्षित जी ने लार्जर बेंच से लाया है, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। क्यों? ये सैफरन शॉल नहीं पहने, चलो ठीक है। अब जो बता रहे हैं कि कोई भी रिलीजियस आप वेशभूषा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो हमारी बहनें हैं वही स्कूल में, कॉलेजेस में हेड स्कार्फ यूनिफॉर्म के साथ पहनती आ रही हैं। तो ये कैसा न्याय हुआ? मेरी दरख्वास्त है कि ये जो तमाम जो लार्जर बेंच हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ जो दूसरे 2 जस्टिस हैं, उनसे दरख्वास्त है कि समझें कि एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कुरान में, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में, सूरह निसा में इसका मेंशन किया गया है। और ये बहनें, ये बिल्कुल गलत होगा जो बहनें पहनती आ रही हैं, उनको अगर बोलें कि आप ना पहने। क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि इस्लाम की औरतें इतना जुड़ी हुई हैं इसके साथ, वो हेडस्कार्फ के बिना स्कूल को नहीं आएंगी, यूनिफॉर्म पहनेंगी लेकिन हेडस्कार्फ के साथ पहनकर ही आएंगी। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्बास साहब, जो सामाजिक कारकुन भी हैं और बहुत सारे डिबेट में भी ये शामिल रहते हैं। बस अब्बास साहब के साथ में जो तंजीमें हैं वो दलित तंजीमें हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ मजहब के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं हिजाब के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ उसे दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।